आज हम खेलना सीखेंगे है दैट्स माय फिश। अब कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, एक रूल बुक जो हमारे किसी काम की नहीं है, और ये गोटियाँ मिल जाती हैं 4 ब्लू, 4 रेड, 4 ग्रीन और 4 येलो, और थोड़े आपको टाइल्स मिल जाती हैं इस गेम के अंदर। ये हैं कंपोनेंट्स इस गेम। अगर आप 2 प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं तो सारों ने 4-4 उठानी है, और अगर आप 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो आप एक गोटी कम कर लेंगे। मतलब 3 प्लेयर्स में आप 3 यूज़ करेंगे सारों की गोटी, और येलो प्लेयर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो खेल ही नहीं रहा। 3 प्लेयर्स में 3 गोटियाँ, 2 प्लेयर्स में 4 गोटियाँ, और 4 प्लेयर्स में सारे 2-2 गोटियाँ उठाते हैं, और सारी आप गेम बोर्ड के अंदर रख लेंगे। मगर अभी हम सीखेंगे 2 प्लेयर गेम। ये है गेम सेटअप के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, प्लेयर 1 की बारी है, ठीक है, उसने अपनी गोटी उठानी है और 1 फिश पे रखनी है, कहीं पे 1। अब जैसे कोई 1 है, ठीक है, जैसे ये कोई भी 1 फिश पे रख सकते हैं। अब ब्लू प्लेयर की बारी, तो ब्लू प्लेयर भी अपनी कहीं रख लेता है, ठीक है, कहीं भी आप रख सकते हैं। ये रेड प्लेयर इधर रखेगा, ब्लू प्लेयर इधर रखेगा, रेड प्लेयर इधर रखेगा, ब्लू प्लेयर की मर्ज़ी है, कहीं पे भी आप लोग रख सकते हैं। इस गेम को सेटअप करने के बाद आप इस तरह कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। यंग प्लेयर पहले स्टार्ट करेगा। आपने इस गेम में क्या करना होता है, अब रेड प्लेयर की बारी है चलाने की, तो ऐसे इस तरह जा सकता है लाइन में, वो अपने उस पर क्रॉस नहीं कर सकता। और अगर उसने एक ले लिया है, इस तरह टाइल एक उसकी निकल गई है, तो वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, मगर वो ऐसे चल सकता है, ऐसे इधर तक जा सकता है, इधर आ सकता है, इस तरह जा सकता है, इस तरह जा सकता है, और वो अपनी डायरेक्शन में कहीं पे भी जा सकता है। जैसे उसकी टाइल की इस तरह, जो उसकी टाइल है ये जुड़ी हुई है और ये सीधी जा रही है। और अब आपने क्या करना होता है इस गेम के अंदर, आपका एम क्या है, आपने सबसे ज़्यादा फिशेस कलेक्ट करनी है। अब रेड प्लेयर की बारी थी, उसने देखा कि मेरा 3 इस तरह आ रहा है, इस तरह नहीं जा सकता वो, मतलब इस तरह नहीं जा सकता, वो ऐसे जा सकता है, जो ये लाइंस आपस में देख सकते हैं आप लोग, ये जोड़ी है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब इसकी बारी ख़त्म, और इसने जो है ये वाली टाइल जहाँ से उठा था वो टाइल उठा के अपने पास रख लेगा। अब ब्लू प्लेयर की बारी है, और ब्लू प्लेयर जो है वो देखता है इधर आता है वो। अब रेड प्लेयर की बारी है, वो ऐसे आएगा, क्योंकि ब्लू इधर आ सकता है, तो वो देखेगा कि ब्लू इधर आ सकता है, तो मैं इधर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो बात मिल जाएगी। कि उसने ये भी आपने करना होता है कि ब्लू को अपना आने दें, और ये वाली टाइल वो उठा लेगा। सॉरी, ब्लू की टाइल हमने नहीं उठाई, ये ब्लू ने अपनी टाइल उठा ली, ठीक है। चलें, अब फिर से ब्लू की बारी। ब्लू ने देखा कि मैं जो है यहाँ से इस तरह जा सकता हूँ, तो उसने ब्लू ने एक ही उठा लिया। अब उसने एक येलो टाइल कलेक्ट कर ली है। इसी तरह ये अपने टाइल्स कलेक्ट करने जानी है, ठीक है। और अगर इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपकी जो है ये जैसे ये हुआ है, ठीक है, ये अगर आपकी ये तीनों के तीनों निकल गई, और ये पूरा टावर जो है ये अलग हो गया, सारों को आधी आधी मिल गई है, मतलब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं सारी आधी आधी सारों को मिल गई हैं, ठीक है। और अब क्या होता है कि ये दोनों तीनों अलग हो जाते हैं। ब्लू जो है इधर आता है, और रेड अपनी बारी में इधर आता है, ठीक है। ब्लू को तो ये टाइल मिल गई थी, रेड को ये टाइल मिल गई, ठीक है। और अब ब्लू जो है फंस चुका है, और रेड भी फंस चुका है, तीनों। अब वो सारे उठा लेंगे अपनी गोटियाँ, ठीक है। ब्लू अपनी गोटी को अपने पास रख लेगा, रेड अपनी गोटियाँ अपने पास रख लेगा, और ये 2 तो रेड की थी, और ये ब्लू जिस पे खड़ा था वो भी उसे मिल जाएगी। अब गेम एंड कैसे होती है, गेम का एंड ईजी सा है। अगर आप देखें, जैसे अब सारों के मूव्स ख़त्म हो जाते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप इधर आए, ठीक है, और आपको ये टाइल मिल गई, और अगर देखें अब ये जो ये प्लेयर है ये यहाँ से लेता जाता है, ठीक है, और ये ख़त्म हो गया। मतलब कि अब ये जो है ये लोग इधर नहीं आ सकते, तो ये जो तीनों हैं, अगर टावर अलग हो जाता है, और ये मतलब ये जो बोर्ड है अलग हो जाता है, और तीनों अलग साइड पड़ी है, मतलब ये किसी को नहीं मिली, तो आपने गेम बोर्ड के अंदर रख लेनी है। तो अब गेम कैसे ख़त्म होगी, जब सारे मूव्स ख़त्म हो जाएंगे, सारे प्लेयर्स जो है फंस जाएंगे, और गेम जो है एंड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, ये गेम एंड हो गई, इस प्लेयर को इतने मिल गए, इस प्लेयर को सारे मूव्स ख़त्म, तो गेम भी ख़त्म हो जाएगी। आखिर में अब जब सारों के मूव्स ख़त्म हो जाएंगे, तो सारों ने अपनी अपनी टाइल्स निकाल लेनी है। ब्लू प्लेयर ब्लू में जाएगा। अब सारों ने आखिर में अपनी टाइल गिन लेनी है कि जिसके फिशेस कितनी है, मतलब कि अब जैसे ये है, ये इसके 2 पॉइंट्स होंगे, इसके 3 पॉइंट्स। अब सारों ने एक एक करके इस तरह गिनते जाना है, इसका 1,
इसके 2 पॉइंट्स होंगे, 2 फिश है, और ये 3 फिश के 3 पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह आपने गिनते जाने हैं और जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। अब हमने गिने हैं तो रेड के सबसे ज़्यादा हैं तो वो जीत गया गेम। तो ईजी सी गेम है, ठीक है, इस तरह गेम की विनिंग होती है। और सबसे मज़े की बात, अगर आपके पास एक जैसे नंबर आ जाते हैं, मतलब कि इसके पास भी सेम नंबर्स हैं, इसके पास भी सेम नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों के पास फिशेस जो हैं सेम है, तो आप अपनी टाइल्स गिनेंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइल्स होंगी वो गेम जीत जाएगा।